सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टीसीएस के बारे में। तो जहां में टीसीएस के अंदर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे नई के बराबर कंपनी ने आज के दिन हमें परफॉर्म किया एंड 4,380 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो टीसीएस कंपनी को लेके ये डेटा हम लोग बहुत पहले से आपके साथ दोस्तों शेयर करते आ रहे हैं कि डेटा को जरूर ऑब्जर्व करना। ये डेटा कोई भी कंपनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको समझ में आता है कि कंपनी के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, बड़े बड़े प्लेयर्स की करंटली वो क्या कर रहे हैं। एंड जैसे उनका मुंह आता है वैसे कंपनी अच्छा में परफॉर्म करने लगता है, कंपनी के अंदर तेजी आने लगता है, लगातार रैली आता है। लेकिन जो रिटेलर्स है उनको बहुत बाद में पता लगता है। लेकिन दोस्तों हम लोग आपके साथ हर एक वीडियो के अंदर हर एक कंपनी के बारे में वो डेटा शेयर करते आते हैं। वो डेटा है म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का डेटा हमें देखने को मिला है एंड करेंटली क्लियर कट एक स्टेटमेंट हमें पास आउट हुआ है, एक अपडेट नजर आया है। तो वो अपडेट के बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखिएगा पिछले एक महीने का अगर आप टीसीएस का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में टीसीएस कंपनी के द्वारा 10% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो देखिएगा अभी हम आ चुके अपडेट के ऊपर। तो ये अपडेट आया है आज के दिन 6 घंटे पहले ये अपडेट नजर आ चुका है। म्यूचुअल फंड रेज स्टेक इन टीसीएस इन्फोसिस एंड 2 अदर आईटी स्टॉक्स एंड एफआईआईज कट, यानी कि इसके अंदर क्लियर कट बोला गया है कि टीसीएस के अंदर, इन्फोसिस के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार 200 माल हमें बाइंग किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर 200 एंट्री कर रहे हैं एंड पब्लिक के द्वारा लगातार 200 माल हमें बेचा जा रहा है। तो आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये डेटा है टीसीएस का। आप देख सकते हो टीसीएस कंपनी का ही डेटा के बारे में हम लोग बात करें, जहां हर एक महीने का डेटा हम लोग बात करते हैं। देखिएगा बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अप्रैल महीने के अंदर माल हमें बेचा गया था, लेकिन जून, जैन, फेब, मार्च, मई एंड जून अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। इनफैक्ट जून महीने के अंदर तो बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। तो आप समझ सकते हो म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी ये मौका मिस नहीं कर रहे। जो कंपनी पहले लगातार गिरावट के अंदर मिल रहा था तब भी म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया था, जब कंपनी तेजी के अंदर मिल रहा है, डिप्स के अंदर मिल रहा है, तब भी म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे। और ये डेटा म्यूचुअल फंड्स का हर एक कंपनी के बारे में, जो भी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वो डेटा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता रहता ताकि हमें समझ में आता है। देखिएगा मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी के अंदर पब्लिक क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, एफआईज के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी के अंदर। क्योंकि ये जैसे मूव प्ले करते हैं, ये जैसे मूव प्ले करते हैं उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर, एक तो पहली चीज़ म्यूचुअल फंड्स हो या फिर एफआईआईज हो, वो बिल्कुल भी बुरे कंपनी के अंदर एंट्री नहीं करते। ये अच्छी कंपनी के ही अंदर एंट्री करते हैं, फंडामेंटल स्टॉक्स के ही अंदर दोस्तों एंट्री करते हैं। तो जो भी कंपनी के अंदर आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स की लगातार एंट्री हो रही है, एफआईआईज की लगातार एंट्री हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि वो कंपनी के अंदर लंबे समय के अंदर शानदार तरीके से कंपनी परफॉर्म करके दे सकते हैं। क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा, कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे होंगे एंड फ्यूचर के लिए कंपनी डिमांडिंग बिजनेस कर रही होगी। इसी वजह से बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री होता है। अभी म्यूचुअल फंड्स किन किन फंड्स के द्वारा बाइंग किया गया चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फंड का नाम है एसबीआई 49,000 करोड़ बाइंग, कोटक 48,000 करोड़, एचडीएफसी 89,000 करोड़, एसबीआई 32,000 करोड़, निप्पॉन 29,000 करोड़, एसबीआई 26,000 करोड़। यानी कि ये डेटा आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया है। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर टीसीएस कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया गया है यूबीएस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। तो इनके द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट प्राइस 4,600 रुपये के आसपास हमें दिया गया है। जेफरीज के द्वारा भी टारगेट दिया, यूबीएस के द्वारा भी सेम टारगेट दिया है। अभी धीरे धीरे कंपनी क्या कर रहा है, लगातार अपना नया 52 वीक हाई हमें कंपनी क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। देखिएगा डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया था, हमने डेटा के बारे में डिस्कस किया। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में। इससे पहले भी कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स हमें रेजिस्टेंस लिया हुआ था। ये लेवल्स के ऊपर कंपनी लगातार इसके बीच में हमें कंसोलिडेट कर रहा था, राइट। यह कंपनी का रिजल्ट क्या था, बुरा आया था, इसी की वजह से ब्रेकआउट हमें फेल गया था, इसी की वजह से गिरावट आया था। अभी कंपनी रिजल्ट बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है, इस वजह से अभी अच्छी खासी तेजी आ रही है। अभी सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 4,600 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करेगा। यही लेवल के ऊपर कंपनी अगर होल्ड करके फिर निकलता है, फिर आपको 5,500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव करके दे सकता है। क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है,
आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, मार्केट लीडर है एंड ये कंपनी एआई के अंदर भी काम कर रहा है, एआई के अंदर भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो जो कंपनी एआई के अंदर काम करेगा ना, वो कंपनी को बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिले। एंड टीसीएस का जो Q1 का रिजल्ट्स आया तो वो भी बहुत अच्छा खासा आया। तो जितने सारे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थे वो कंपनी ने बीट किया। जैसे कि Q1 का रिजल्ट देख सकते हैं जून का, जो रेवेन्यूज के अंदर 5.5% तक का सरप्राइज किया, इनकम के अंदर 9% तक का एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 3% तक का सरप्राइज हमें कंपनी ने किया हुआ है। उस हिसाब से वो रैली और तेजी आना दोस्तों बाकी है। तो जरूर कंपनी जैसे डिप्स के अंदर मिले वैसे खरीदारी करना, कोई बहुत बड़ी गिरावट नजर नहीं आने वाली। चलिए अभी हम बात करेंगे HAL के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के दिन कंपनी के अंदर 2.5% से लेकर 3% तक का जंप हुआ एंड 5,040 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। HAL के अंदर ऑब्जर्व करेंगे बेसिकली ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो बजट के बाद हुआ क्या ना, आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि बजट आने के बाद सारे के सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनी, सारे के सारे रेलवे सेक्टर की कंपनीज के अंदर हमें बहुत बड़ा धमाका होने वाला था। लेकिन यह वैसा वर्षा हुआ, अपोजिट हुआ, गिरावट हुआ। ये गिरावट क्यों हुआ? क्योंकि जैसे बजट अनाउंसमेंट हुआ अगले दिन से लगातार दोस्तों हमें अच्छी कंपनी जो रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, उन कंपनीज के अंदर फॉरेन हमें गिरावट देखने को मिला था। और जहां HAL की अगर बात की जाए तो अभी भी कंपनी 10 से 11% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया होता तो ऑलमोस्ट यही गिरावट 13 से 14% के आसपास हमें पहुंच चुका था। तो ये गिरावट क्यों हुआ था? क्योंकि जो मार्केट हमें बजट को लेके एक्सपेक्ट कर रहा था, रेलवे सेक्टर को लेके, डिफेंस सेक्टर को लेके, वो निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा बिल्कुल भी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं किया जो मार्केट बहुत ज़्यादा हायर सोच रहा था। लेकिन उनके द्वारा उतना बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया गया। इसी वजह से झटका लग चुका है कौन से रेलवे सेक्टर वाली कंपनीज को एंड डिफेंस सेक्टर वाली कंपनीज को। इसी वजह से इन कंपनीज के अंदर हमें फॉल। लेकिन क्या ये कंपनी बुरा है कि हमें बाइंग नहीं करना है? बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से करंटली कंपनी जो गिर रहा है ना, उसके अंदर बाइंग करने का ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। और अगर आप लंबे समय के अंदर सोचोगे तो लंबे समय के अंदर मल्टीपल रिटर्न्स कंपनी शेयर होल्डर्स को दे देगा। बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात की जाए तो HAL मेंटेनेंस करता है एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स को, इसको रिपेयर भी करता है और इनको मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। एंड करंटली यहाँ से अच्छी खासी तेजी में पॉसिबिलिटीज निकल के आई है। बेसिकली येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है 50 दिन का मूविंग एवरेज है और जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो HAL की अगर बात की जाए तो जब जब कंपनी ने 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आया है तभी तभी कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया गया है, फिर तेजी आया। ये पहली बार रिपीट हुआ, सेकेंड बार देख सकते हो आया, सपोर्ट लिया, तेजी आया, थर्ड बार आया, सपोर्ट लिया, तेजी आया। राइट, लगातार कंपनी सपोर्ट लेके तेजी आ रहा है। अभी फिर से कंपनी उसी मूविंग एवरेज पर हमें आ चुका है। 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर यही लेवल्स के ऊपर हमें HAL के अंदर शानदार तरीके से रैली आ सकता है, शानदार तरीके से तेजी आ सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी आ चुका है। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि जब जब कंपनी मूविंग एवरेज पर आते तभी तभी कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया जाता है और तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आता है। तो यहाँ बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना एंड लंबे समय के लिए होल्ड करना। बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा और पैरामीटर्स भी अच्छे, जैसे कि पैरामीटर्स में आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूंगा। आप देख सकते हो सेल्स यानी कि रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, 3,900 करोड़, 5,600 करोड़, 6,000 करोड़ एंड 14,000 करोड़। फिर बात आती है कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, 800 करोड़, 1,200 करोड़, 1,250 करोड़ एंड 4,300 करोड़। लगातार कंपनी का जो पैरामीटर्स है वो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। इस गिरावट के अंदर बिल्कुल भी डरना मत, बिल्कुल भी पैनिक मत होना। बुरा कंपनी नहीं जिसे आपको डरना चाहिए, बुरी कंपनीज के अंदर निवेश मत करना। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होंगी उनके अंदर निवेश करना हर एक गिरावट के अंदर, ताकि लंबे समय के अंदर आपको बेनिफिट मिल पाए। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है गुजरात थर्मस लिमिटेड। 500 रुपये के आसपास ट्रेड कर मैक्सिमम में 4,700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:2 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो हर 2 शेयर के बदले कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाला है। तो जरूर इस कंपनी के अंदर स्टडी एनालिसिस जरूर करें।